हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं इनफैक्ट हिंदी चैनल से वीडियो है ये, अकेले में देखना ये बाजार, किसी को बताना मत। ओह माय गॉड। तो सभी लोग अकेले अकेले देखना, ओके? किसी को बताना नहीं। देखो मैं भी अकेले देख रही हूँ, किसी को नहीं बता रही, ओके? सो अकेले ही देखना। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चकाचौंध से भरा शहर कहा जाता है दिल्ली, जहां पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंसान आकर रहता है और एक सपना सजाता है कि यहां आकर वो यहीं का ही हो जाएगा। जितनी बड़ी इमारतें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, उतनी ही झुग्गी झोपड़ियां भी देखने को मिलेंगी, जिसमें हजारों लाखों लोग रोज अपनी आर्थिक हालत से लड़ते हुए नजर आ जाएंगे। कहा जाता है कि एक समय पर दिल्ली पर हर कोई राज करना चाहता था और यही कारण है कि मुगलों के समय में जब भी कोई राजा या बाहरी देश भारत के ऊपर आक्रमण करता था तो वो सबसे पहले दिल्ली को ही अपने कब्जे में लेता था। यूं तो दिल्ली की कई दास्तां हैं जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, लेकिन वहीं दिल्ली की कुछ अनकही दास्तां भी हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की उसी अनकही दास्तां से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आप कहेंगे कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो को। दोस्तों, दिल्ली को दौलतमंद लोगों का शहर कहा जाता है, जहां पर आपको एक से एक दौलतमंद इंसान देखने को मिल जाएंगे। वहीं आपको जहां पर अच्छे खासे स्वस्थ लोग भी सड़कों पर भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें और सुंदर सुंदर घर हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी भी हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की पॉपुलेशन उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को मिलाकर जितनी पॉपुलेशन है वो यहाँ बनती है, उतनी अकेली दिल्ली के अंदर है। एक रिपोर्ट की माने तो दिल्ली के अंदर लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि अलग अलग राज्य और अलग अलग शहरों से संबंध रखते हैं, जो सिर्फ इस शहर में काम करने के लिए आते हैं। यूं तो आप सभी जानते हैं दिल्ली के अंदर 10 रुपए से लेकर 10,000 तक कमाने वालों के लिए रास्ता है। यहाँ पर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भी अपना जीवन यापन करता है और यही कारण है कि दुनिया भर के लोग दिल्ली के अंदर काम ढूंढने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि यहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, जिनका दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग में घर है। वहीं दिल्ली के अंदर सेंट्रल विस्ता नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि ट्रायंगल शेप में है। आपको बता दें ये प्रोजेक्ट पूरे 20,000 करोड़ की लागत में बनाया जा रहा है, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री इसी के अंदर रहेंगे। इसके अलावा इसी के साथ राष्ट्रपति भवन भी है, जिसके अंदर भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। इन सभी चीजों के बाद दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्लम एरिया भी हैं, जहां पर बारिश के दिनों में इतना पानी भर जाता है कि लोग वहां से निकल ही नहीं पाते। और एक ऐसा ही स्लम एरिया है संगम विहार, जिसके बारे में हर कोई जानता ही होगा। वहीं कई लोग दिल्ली और नई दिल्ली को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों ही जगह पूरी तरह से अलग है। आपको बता दें कि नई दिल्ली देश की राजधानी के रूप में सेवा कर रही है, वहीं दिल्ली का ही हिस्सा है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया था, तब नई दिल्ली को डिजाइन किया गया था। नई दिल्ली वो जगह है जहां संसद भवन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति भवन जैसी मुख्य केंद्र स्थित है। भारतीय खाने के बारे में बात करें तो दिल्ली में खारी बावली एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार है। 17वीं शताब्दी में स्थापित खारी बावली बाजार ने आज भी अपनी पहचान में कमी नहीं आने दी है। फतेहपुरी मस्जिद के करीब स्थित इस बाजार में मौजूद मसालों की खुशबू दूर दूर तक सूंघी जा सकती है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले मसाले बेचे जाते हैं। इसके अलावा बात करें दिल्ली की सड़कों के बारे में, तो दिल्ली की सड़कें दिन में जितनी चलती हैं, उससे कहीं ज्यादा रात में चलती हैं। दिल्ली कभी भी बंद नहीं होती। यहाँ पर आप जब भी निकलेंगे, दिल्ली की सड़कें आपको बातें करती हुई मिलेंगी। यहाँ पर आपको दिन में जितने ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, रात होते ही दिल्ली के क्लब और होटल्स में पापा की परियों के साथ साथ मम्मी के चमगादड़ भी नजर आने लगेंगे, जो कि अपनी माँ बाप के पैसे वेस्ट करने के लिए आते हैं। ये होटल बाहर से तो कुछ और नजर आते हैं, लेकिन अंदर से इसमें कुछ और ही काम चल रहा होता है।
इसके अलावा कुछ सालों से दिल्ली में कॉल गर्ल्स का काम भी काफी बढ़ने लगा है। आपको फरीदाबाद से दिल्ली एंटर करते वक्त और गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम के नाम से जाने लगा है, यहाँ के रेड लाइट एरिया में आपको कई कॉल गर्ल्स देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा साथ में आपको यहाँ पर किन्नर भी देखने को मिल जाएंगे। कॉल गर्ल का काम दिल्ली में कुछ समय से काफी जोरों शोरों पर चल रहा है। दिन में भले ही आपको ये ना दिखाई दे, लेकिन रात होते होते लगभग सभी रेड लाइट एरिया पर आपको कॉल गर्ल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन के बाहर भी आधी रात में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जो चंद पैसों के लिए किसी भी राह चलते के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ये सब सुनकर आप हैरान हो रहे हैं, तो अब जो हम आपको बताने वाले हैं, इसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली का कनॉट प्लेस एरिया दिल्ली का दिल कहा जाता है। चकाचौंध से भरा ये एरिया आपको काफी प्यारा लग सकता है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े ऑफिस के साथ साथ कई और चीजें देखने को भी मिल सकती हैं। वहीं इसी के पास में आपको दिल्ली का फेमस बाजार पालिका बाजार भी देखने को मिल सकता है, जो कि बेसमेंट में है। इन बाजारों के अलावा यहाँ पर कुछ ही दूरी पर मर्दों का बाजार भी लगाया जाता है, जहाँ पर हाई प्रोफाइल लड़कियां या कहें कि हाई प्रोफाइल औरतें आकर अपने शरीर की प्यास बुझाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पर ग्रेटर कैलाश, सरोजनी नगर और कनॉट प्लेस जैसे एरिया के लड़के आते हैं, और ये सब एरिया हाई प्रोफाइल एरिया में गिने जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लड़कियां या फिर कहें औरतें जो कि काफी अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, वो यहाँ पर आती हैं, और इसी काम के लिए दिल्ली का सम्राट होटल काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर यह काम फ्राइडे और सैटरडे की नाइट को इतने सिस्टमेटिकली चलता है कि आपकी आंखों के सामने ये काम हो रहा होगा, लेकिन तब भी आपको पता नहीं चलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ पर वो महिलाएं आती हैं जो बहुत पैसे वाली होती हैं, जिनके पति विदेशों में रहते हैं और उन्हें पैसा भेजते हैं, जिनका यूज वो कुछ इस तरीके से काम में लगाती हैं। अब जब ऐसे कामों की बात हो ही रही है, तो दिल्ली का जीबी रोड को भला कोई कैसे भूल सकता है। देश के कोने कोने से यहाँ लड़कियां लाकर बेची जा रही हैं। बेचने वाले तो अपनी रकम लेकर निकल जाते हैं, लेकिन इन लड़कियों को आगे की जिंदगी एक ऐसे नर्क में गुजारनी पड़ती है जिससे ये चाहकर भी नहीं निकल सकती। और यहाँ पर आपको ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें बहला फुसलाकर यहाँ पर लाकर बेच दिया जाता है। कहानी ढूंढने वालों को यहाँ हजारों दर्द भरी कहानियां मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ कोई कहानी ढूंढने नहीं आता। यहाँ लोग आते हैं अपने जिस्म की भूख मिटाने। सालों से ये धंधा एक सेट पैटर्न पर चल रहा है। जीबी रोड पर करीब 25 इमारतें हैं और इन इमारतों में 100 से अधिक वैश्यालय चलते हैं। इस इलाके की पहचान इस सुरंगों में बंद है। इस मार्केट में दुकानों के सामने की तरफ रोड पर खड़े लोग हवस की नजर से दुकानों के ऊपर झांकती इन खिड़कियों में देखते रहते हैं। इन सीढ़ियों की ऊंचाई बताती है कि यहाँ चढ़ना और उतरना दोनों मुश्किल है। इन कोठों के अंदर 20 से 25 कैबिन बने होते हैं। ये कैबिन इतने छोटे होते हैं कि यहाँ पैसा और हवस तो आ सकते हैं, लेकिन हवा नहीं आ सकती। कुछ इस तरह की है यहाँ की लड़कियां। और इसके अलावा आपको यहाँ पर कई इमारतें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें दिल्ली का लाल किले से लेकर कुतुब मीनार और फिर कुतुब मीनार से लेकर इंडिया गेट सभी शामिल हैं। दोस्तों, ये थी दिल्ली की कुछ ऐसी सच्चाई जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड भाई मतलब दिल्ली के वैसे कई सारे मतलब किस्से सुन रखे हैं, बहुत सारी अदर वीडियोस में, है ना। और इस रेड लाइट एरिया की तो खासकर मतलब भाई कैसे काम करता है ये। दिन में दिल्ली जितनी खूबसूरत होती है, रात में उतनी ही ज़्यादा बदसूरत हो जाती है ना। तो सीरियसली यार मतलब मैं उस बदसूरती की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कोई कीचड़ पिक्चड़ देखने को मिलेगा, मैं उस वाली गंदगी की बात नहीं कर रही हूँ। गंदगी से मेरा मतलब है, बदसूरती से मेरा मतलब है कि लाइट्स के बीच में भी किसी का इतना तकलीफ में रहना। मतलब ये लड़के अपनी खुशी से तो काम करती नहीं हैं, ये सब उन्हें ज़बरन ला कर बेच दिया जाता है, ज़बरन ला कर उसके बाद इनसे ये काम करवाया जाता है। मतलब नरक के दर्शन धरती पर,
है ना। तो वो यहाँ पे हो जाता है इन्हें, और इसलिए ये इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो जाती हैं। मतलब कई बार ऐसा सुनने मिला है, जो औरतें, जो लड़कियां नॉर्मल दिन में तुम्हें एक अपनी साफ सुथरी बढ़िया सी एम्प्लॉई के तौर पे नज़र आएंगी, रात में वही सड़क किनारे खड़ी होकर और तुम इस तरह के काम करते मिल जाएंगी। मजबूर हो जाती हैं, कुछ पैसों की तंगी की वजह से करती हैं, कुछ मतलब उनको कोई प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी ऐसे रीज़न्स होते हैं यार जिससे लड़कियां ये काम करने पर मजबूर हो जाती हैं। अच्छा, इस पार्ट को एक साइड में रखते हैं, बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं यार मसालों का बाज़ार। एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाज़ार है दिल्ली में, और वो चीज़ यार बहुत बड़ी मतलब एक बात है कि ऐसी, पता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंडिया में, ठीक है, जो एशिया पर नंबर 1 आती हैं। सोचो, हमारा देश पूरे वर्ल्ड में 7वें स्थान पर है, और उसके बावजूद फुल एशिया में, पूरे एशिया में ये नंबर 1 पर कुछ चीज़ों में आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड करने की बात है। सो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ पसंद आया होगा रिएक्शन में। ओके, ऐसा नहीं है कि यार दिल्ली रहने लायक ही नहीं है, बिल्कुल, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें पता है कि दिल्ली में रहना कैसे है ना, उन्हें पता है, वो हर चीज़ से यूज़ टू है। लेकिन बाहर वाला इंसान जो वहाँ पर जाएगा, उसे यूज़ टू होने में कुछ तो टाइम लगेगा, है ना, और तब तक मेरे ख्याल से बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे उन्हें। सो दिल्ली जाओ, ऑफ कोर्स जाओ, घूमने के पर्पज़ से जाओ, और मतलब व्यापार या इंडस्ट्रियल तरीके उसके पर्पज़ से जाओ, है ना, क्योंकि अपने घर में जो सुकून है ना, वो तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो यार आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।